केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे केंद्र सरकार देश की सुरक्षा के लिए चौतरफा कदम उठा रही है। उन्होंने साफ किया कि आतंक के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है और इसकी वजह से देश में हालात सुधर रहे हैं। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से खास बातचीत के हमारे सहयोगी संजय पांडे ने। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने अपना बहुत कड़े तौर पर पक्ष रखा है आतंकवाद के खिलाफ, और मोदी सरकार बार बार इस बात पर जोर देती रही है कि आतंकवाद से कैसे निपटा जाए। अभी हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जी हैं। अनुराग जी, ये जीरो टॉलरेंस जो है आतंकवाद के खिलाफ, उस पर आपने इतने सारे पॉइंट्स अभी रखे, लेकिन विपक्ष बार बार इस तरीके की बात उठाता रहता है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये आती है कि मोदी सरकार ने काउंटर टेररिज्म पर क्या किया। पहली तो रणनीति अपनाई कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट टेररिज्म। तो आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी हमने की, कड़े कानून भी बनाए, और वहीं पर पीस ट्रीटीज भी करने का काम नॉर्थ ईस्ट में किया। अगर मैं एक एक करके आपको बताऊं तो UAPA कानून को और मजबूत बनाया गया। NIA अमेंडमेंट बिल लाकर हमने ट्रूली फेडरल एजेंसी अपनी NIA को बनाया, जिस तरह से FBI US में है। एक के बाद दूसरा कानून बनाकर कड़ा शिकंजा हमने इनके खिलाफ कसा। तो वहीं पर आतंकवाद को कड़ी कार्रवाई करके, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हो, बालाकोट स्ट्राइक हो, या समय समय पर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की, तो इससे 168% की कमी टेरर इंसिडेंट में आतंकवादी घटनाओं की जम्मू कश्मीर में आई है। आतंक के फाइनेंस करने वाले केसेस में जिन लोगों को सजा होनी थी, 94% लोगों को सजा हुई है। ये अपने आप में दिखाता है कि प्रतिबद्धता हमारी एक्शन लेने की आतंकवाद के खिलाफ कितनी कड़ी है। दूसरा, हमने नॉर्थ ईस्ट में शांति का युग चला है। कैसे? पहले तो वहाँ इंसर्जेंसीज की घटना में लगभग 85% की कमी आई। सिविलियंस की, नागरिकों की मृत्यु दर 89% कम हुई। और इसके अलावा वहाँ पर जो पीस ट्रीटीज की गई है, बोडो पीस ट्रीटी से लेकर NFLT जो त्रिपुरा की एग्रीमेंट किया है, उससे लेकर बाकी सब की मैं बात करूं, ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरह से मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में शांति भी बनाई, इंसर्जेंस की घटना में भी कमी लाई, पीस ट्रीटीज भी बनाई, और आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट को भी अधिकतर क्षेत्रों से हटाने का काम किया है। ये अपने आप में लोगों का विश्वास भी जीता। 6000 से ज़्यादा मिलिटेंट्स ने सरेंडर भी किया, और आतंकवादी घटनाओं को, नक्सलवादी घटनाओं में कमी भी आई है। अनुराग जी, 2014 के बाद जब से मोदी सरकार आई है केंद्र में, उस लिहाज से आप काउंटर टेररिज्म को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, देखना और करना दोनों में अंतर है। हमने कड़ी कार्रवाई की है, आतंकवादियों के खिलाफ भी, आतंकवादियों के आकाओं के खिलाफ भी, और ये लगातार जारी रहेगी। ये हमने स्ट्राइक करके भी बता दिया, और देश की अदालतों में शीघ्र अतिशीघ्र उनके खिलाफ सजा सुनाई जाए, उस पर भी कार्रवाई की। 94% केसों में सजा हुई है। ये अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। और आतंकवादी घटनाओं में जो कमी आई, जैसे मैंने जम्मू कश्मीर का उदाहरण दिया 168%, या फिर पूर्वोत्तर में 89%, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि किस तरह से आपके कड़े कानून बन के और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भी आपने आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने से रोका भी कैसे, और उसके बाद रिस्पांस भी दिया तो कितना सख्त दिया है, और दुनिया भर के देशों को साथ में जोड़ा। जैसे 90वीं इंटरपोल का जनरल असेंबली दिल्ली में हुई, 2000 से ज़्यादा पुलिस अधिकारी दुनिया भर के भारत में आए, तो उन्होंने भी ट्रैक, ट्रेस एंड टारगेट, तो उसको सोच को लेके चले कि अब इसको कैसे ख़त्म करना है आतंकवाद को। फिर तीसरी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हुई, तो उसमें भी कहा नो मनी फॉर टेरर, इनके आतंकवाद को कोई पैसा नहीं देना है। तो दुनिया भर के देशों ने भी इसके ऊपर कार्रवाई करनी शुरू की। तो भारत ने दुनिया भर के देशों को अपने साथ जोड़ा
कड़ी कार्रवाई करने के लिए। तो ये थे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर काउंटर टेररिज्म पे विस्तार से बातचीत करते हुए। कैमरा पर्सन संदीप के साथ मैं संजय पांडे, दिल्ली से, भारत 24।